एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर। आप इसे सर्च कर सकते हैं @मैथ गुरुजी के नाम से भी। मैं विपिन शर्मा आज आपकी क्लास लेकर आया हूं एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल से। क्लास 9th का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं, तो ज्यादा बातें ना करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट। एक हमें गिवन है वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, तो 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे इससे ऐसे इससे। तो करते हैं सॉल्व। फर्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्यूशन। x = 0, तो 0 को यहां पुट करा दें हम, x = 0। देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। तो 5 इंटू एक्स को रिप्लेस कराएंगे 0 से, -4 इंटू फिर से x को 0 से, स्क्वायर है तो एज इट इज रहेगा, +3। किसी नंबर का प्रोडक्ट 0 से करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। -4 इंटू ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 इंटू 0 0, और 4 से प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी 0, +3। तो 0 ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कोई वैल्यू नहीं होती, फाइनल आंसर हमारे पास मिल जाएगा 3। सेकेंड पार्ट, इसी तरह x को -1 रिप्लेस करना है इस पॉलिनोमियल में। इफ x = -1 देन करते हैं 5 इंटू -1 ब्रैकेट में लिख लेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा नेगेटिव साइन के साथ है। -4 इंटू -1 एक्स को रिप्लेस किया और पावर 2 हो गया, +3 एज इट इज। केवल एक्स को रिप्लेस करना है, बाकी कुछ भी टच नहीं करना। करते हैं सॉल्व। 5 इंटू -1 तो ये होगा -5, -4 एज इट इज, -1 पावर 2। किसी भी नंबर की पावर इवन होती है तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है, ये रूल हमें पता होना चाहिए। +3 -5 -4 इंटू 1 -4 +3। सेम साइन के साथ दो नंबर हैं, उन्हें क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। -5 -4 ये हुआ -9, +3 एज इट इज। एक नेगेटिव साइन के साथ हो, एक पॉजिटिव साइन के साथ हो तो क्या होता है, लार्जर वाला नंबर देखते हैं, लार्जर है यहाँ पर माइनस, तो माइनस अप्लाई हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। -9 +3 ये हो गया -6। आइए आगे करते हैं। x = 2 पुट कराना है अब की बार में। इफ x = 2 देन 5 इंटू 2 -4 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 +3 करते हैं। 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, -4 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 क्या होगा, 2 इंटू 2 यानी 4 +3। 10 एज इट इज, -4 इंटू 4 ये हो जाएगा 16 +3। तो 10 -6, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वही काम हो गया। या फिर एक काम करें, +10 +3 को ऐड कर लेते हैं तो 13 हो जाएगा, -16। अब देखते हैं नेगेटिव है लार्जर तो माइनस अप्लाई हो जाएगा। अब एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। -16 + 13 तो ये मिला -3। यही आपका आंसर होगा, नोट कर सकते हैं इसे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अभी जो क्वेश्चन 1 में किया था वहां पर हमें वैल्यू के रूप में गिवन था कि x को 0 पुट करें या 1 पुट करें या -1 पुट करें। अब इसमें क्या होगा, हमें P0 की वैल्यू, P1 की, P2 की करना वही है। तो करते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए सॉल्यूशन। इट मींस Py = y² - y + 1 है, तो Py को 0 से रिप्लेस करना है फर्स्ट पार्ट में। इफ ना लिख के सीधे P0 ही फाइंड कर लेते हैं। P0 फॉर फर्स्ट पार्ट, तो y को 0 से रिप्लेस कर रहा है, 0² - 0 + 1। तो 0² 0 0 है ही है, तो क्या मिलेगा हमें, +1। अब पता करते हैं P1 एंड P1। P1 क्या होने वाला है, फिर से y को 1 से रिप्लेस करा देंगे तो 1² - 1 + 1, तो +1 - 1 कैंसिल, 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लास्ट है P2 पता करना है, तो P2 मीन्स y को 2 से रिप्लेस करना, 2² - 2 + 1। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4 - 2 + 1।
4 में से 2 माइनस कर देंगे, +1, सॉल्यूशन मिला 3। आगे करते हैं सॉल्यूशन इसका भी। P0 क्या होने वाला है, t को 0 से रिप्लेस करा दो, 2 + 0 + 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 0 माइनस क्यूब ऑफ 0। तो 0 का स्क्वायर क्यूब सब कुछ 0 हो जाएगा, ये भी 0। फाइनली आंसर 2। पता करते हैं P1। अब की बार t को रिप्लेस करा दो 1 से, तो 2 + 1 + 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 1 माइनस क्यूब ऑफ 1। 2 + 1 3 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का कोई भी प्रोडक्ट करें, पावर करें, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ऑलवेज 1 ही आएगा। सिंपल 1 का क्यूब करेंगे तो ये भी 1 ही मिलेगा। सॉल्व कर लेंगे इधर ही, 3 + 2 1 जार 2 माइनस 1, 3 2 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 आंसर। लास्ट इसका करते हैं, P2 फाइंड करना है। रिप्लेस करा दो t को 2 से, तो 2 एज इट इज, प्लस t को रिप्लेस कराया 2 से, +2 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 माइनस क्यूब ऑफ 2। कर लें 2 2 + 2 तो 4 कर लेंगे यहीं पे ही, +2 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 4 होता है, माइनस स्क्वायर ऑफ 2 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। सॉल्व कर लें, 4 एज इट इज, +2 4 जार 8 माइनस 8, ये 0 हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होने के बाद फाइनल आंसर इज 4। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे जिससे कि हमारा भी हौसला बुलंद हो, और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को जिससे आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, बेल आइकन दबा के रखेंगे, और शेयर कर देंगे वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिससे कि उन सभी का भी भला हो आपके साथ साथ। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। लेट अस डू थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं सॉल्व। P0 पता करना है, तो P0 इज इक्वल टू 0 पुट करा लो x को, तो क्यूब ऑफ 0 ऑलवेज 0। नाउ P1 इज इक्वल टू, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1, तो 1 क्यूब मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1। वैसे भी इसके बारे में पहले बता चुके हैं, पावर जितनी होगी उतने टाइम इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो जाएगी उस बेस की, तो 1 ही आंसर आएगा। एंड P2 इज इक्वल टू, तो x को 2 से रिप्लेस करा दिया, क्यूब एज इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, फाइनल आंसर इज 8। लेट अस डू फोर्थ पार्ट। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड P0। P0 करते हैं तो इसमें क्या मिलेगा हमें, 0 से रिप्लेस करा दो x को, 0 माइनस 1 इंटू 0 + 1, तो 0 से माइनस करेंगे तो -1 इंटू +1, तो -1 हो जाएगा। सेकंड सॉल्व करना है P1, तो रिप्लेस करा दो x को 1 से, 1 माइनस 1 एज इट इज इंटू x 1 से +1, तो 1 माइनस 1 0, और 0 में किसी नंबर से प्रोडक्ट करें तो फाइनल आंसर है 0। लास्ट में करते हैं P2 मीन्स x को 2 से रिप्लेस करा रहे हैं, 2 माइनस 1 इंटू 2 + 1, 2 माइनस 1 1, 2 + 1 3, 3 1 जार 3, यही आपका आंसर होगा, नोट कर सकते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल हैं कुछ वेरीफाई करने हैं, सामने जो इंडिकेट किए गए हैं ये वैल्यू जो होंगी ये इसका एक जीरोज होंगी, पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है। तो जीरोज होने का मतलब है कि इस वैल्यू को जो भी हमें इंडिकेट की गई है अगर हम पुट करा लें उस वेरिएबल को रिप्लेस कराकर, और वो सॉल्व होके जीरो में ही कन्वर्ट हो जाए, अगर वो जीरो में कन्वर्ट हो गया पूरा पॉलिनोमियल, तो ये वैल्यू जो होगी एक जीरोज होगी गिवन पॉलिनोमियल का। एक बार फिर से समझ लें, ये जो वैल्यू गिवन है अगर इस वैल्यू को हम पुट करा लें वेरिएबल से रिप्लेस कराकर, और ये सॉल्व करने के बाद में पूरा आंसर 0 आ जाता है, तो इट मींस ये जो वैल्यू होगी हमारे पास ये जीरोज होगा इस गिवन पॉलिनोमियल का, अदरवाइज नहीं होगा। तो वेरीफाई कराना है तो शायद होगा ही होगा, देख लेते हैं। तो
x को -3, सॉल्यूशन करते हैं p -1/3 करा लें पुट। 3 इंटू -1/3 प्लस 1, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, 1 टाइम डिवाइड, -1 प्लस 1 फाइनल इज 0। तो p की वैल्यू -1/3 पुट कराने पर ये 0 में कन्वर्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू -1/3 इज a 0 ऑफ px, जो हमें गिवन है px, या पूरा ही लिख के दिखा सकते हैं px इक्वल 3x + 1। करते हैं सेकंड पार्ट। यहां पर भी पुट कराएंगे हम p इक्वल 4/5, करा दें रिप्लेस। 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पाई को यही यूज करना है कांस्टेंट टर्म के जैसा। 5 से 5 डिवाइड, 4 माइनस पाई। अब ये हम सबट्रैक्ट करने के बाद में 0 नहीं ले पाए, तो इट मींस ये जो वैल्यू होगी ये जीरोस नहीं होगा। किसका? इस पॉलिनोमियल का। तो हम कह सकते हैं हेंस x इज इक्वल 4/5 इज नॉट a 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट आपके सामने है। अब की बार हमें x को 1 और -1 चेक करना है। p इक्वल 1 या p1 की वैल्यू बता रहे हैं हम, तो 1 स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर भी 1, -1 क्या मिला? 0। तो हम क्या कहेंगे? हेंस x इक्वल 1 इज a 0 ऑफ px, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है। एंड p -1 पुट करा दें, तो -1 का स्क्वायर -1, ये होगा इवन नंबर है पावर में, और बेस अगर नेगेटिव दिया तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +1 -1 एज इट इज, ये भी 0 हो गया। हम कह सकते हैं हेंस x इक्वल -1 इज ऑल्सो a 0 ऑफ px। करते हैं नेक्स्ट। इधर हमें x इक्वल -1 और 2, दो वैल्यू फिर से पुट करानी है। सॉल्यूशन करते हैं। p -1 पुट करा दें, तो -1 + 1 -1 - 2, x को रिप्लेस करा रहे हैं ओनली, तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये -3 फाइनल क्या हो गया? 0। तो हम कह सकते हैं हेंस p -1 लिख दो, या x इक्वल -1 इज नॉट a 0 of given polynomial px, and let us check p2 is equal to 2 + 1 into 2 - 2। यहां देखें ये तो हो गया 3, लेकिन ये हो गया 0, तो 0 से प्रोडक्ट किया तो फाइनल 0। अब हमें यहाँ भी 0 मिल गया, तो 2 जो होगा ये भी इस पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन होगा या 0 होगा। तो हम कह सकते हैं x इक्वल 2 इज ऑल्सो a 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। नोट कर सकते हैं, आगे चलते हैं। ये फिफ्थ पार्ट आपके सामने है। x को 0 पुट करना है, तब चेक करना है इसका एक ये 0 है या नहीं है। तो ये तो सिंपल सा हो गया सॉल्यूशन। तो p0 इक्वल वैल्यू ऑफ x इज 0, स्क्वायर 0 का करें तो 0। तो हम कर सकते हैं हेंस x इक्वल 0 इज a 0 ऑफ पॉलिनोमियल है px। यहां सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। p को हमने -m/l पुट कराया, तो l इंटू वैल्यू ऑफ x इज -m/l प्लस m एज इट इज, l से l डिवाइड हो जाएगा, -m + m सेम नंबर है बट साइन चेंज है, तो 0 में कन्वर्ट हो गया। हम कह सकते हैं हेंस x इक्वल -m/l इज a 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px।
नोट करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। पहले ये पुट करा के चेक करना है, फिर 1/√3। तो p -1/√3 चेक कराते हैं तो 3 एज इट इज, वैल्यू ऑफ x इज -1/√3, स्क्वायर है x का तो कर दिया -1। 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, क्योंकि इवन पावर है माइनस का भी प्लस हो जाता है अगर माइनस में बेस हो तो। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। कैसे हुआ चैप्टर 1 में बड़े अच्छे से समझा चुके हैं आप, चैप्टर 1 से रिलेटेड वीडियो देख लेंगे एक बार। -1, 3 से 3 डिवाइड, ये सॉल्व करें तो 1 - 1 क्या मिल जाएगा 0। तो कह सकते हैं p जो है यानी x की वैल्यू जो -1/√3 है, इसका एक सॉल्यूशन है। हेंस x इज इक्वल -1/√3 इज अ 0 ऑफ जो हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब चेक कराते हैं एंड p 1/√3 करा लेंगे। 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 1/√3 -1। सिंपल अभी जो सॉल्व किया है 3 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 में कन्वर्ट हुआ, -1 ये डिवाइड तो मिला क्या 1 - 1 फाइनली 0। तो 0 मिल गया हमें यहाँ पर भी। तो हम कह सकते हैं ऑल्सो x इज इक्वल टू 1/√3 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर x इक्वल 1/2 कहा जा रहा है कि इसका जीरोज है या नहीं है, तो पुट करा लो x इक्वल 1, x की वैल्यू 1/2, तो p 1/2 फाइंड करा देंगे। 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 डिवाइड हो गया, 1 में 1 ऐड कर लो तो मिला क्या 2। तो हम क्या कहेंगे 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो x की वैल्यू जो 1/2 है, x इज इक्वल 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ जो पॉलिनोमियल हमारे पास में है उसे लिख दो, या फिर पूरे को ही दिखा सकते हैं 2x + 1। यही क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन है। आगे करते हैं, सॉल्व करते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये पॉलिनोमियल गिवन है, इनके जीरोज बताने हैं। जीरोज बताने का मतलब है इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो, यानी इसमें x को किससे रिप्लेस करें कि ये जीरो में कन्वर्ट हो जाए। तो एक सिंपल सा टिक लगाने वाला ऑप्शन आता है, तो उसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। माना मैं x को +5 है तो -5 पुट करा दूंगा x को, तो -5 + 5 0 हो जाएगा, तो इसका एक जीरो -5 मिल जाएगा। तो लेकिन हमें एक प्रॉपर वे में जब सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो ये जो px की वैल्यू है इसे क्या करें जीरो के इक्वल पुट करा दें। पॉलिनोमियल जो है हमारे पास में जीरो के इक्वल पुट करा दें, क्योंकि जीरोज पूछा जा रहा है। तो px की वैल्यू क्या है आपके पास, x + 5 इज इक्वल टू 0। x विल बी इक्वल टू, साइड चेंज कराएंगे साइन चेंज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड करते हैं इसी तरह, px को जीरो के इक्वल पुट करा दो, क्योंकि जीरोज पता कर रहे हैं। तो अब px की वैल्यू पुट कर दें, x - 5 = 0, x = 5, यही इसका एक जीरो हो जाएगा। आगे करते हैं, यहां पर भी px को जीरो के इक्वल पुट करा दें, px की वैल्यू पुट करा दें 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू, साइड चेंज कराने पर साइन चेंज हो गया, कांस्टेंट टर्म आ गई, x इक्वल टू -5, ये प्रोडक्ट में है, साइड चेंज कराने पर डिवाइड में आ जाता है, ये तो पता है, 8th क्लास तक बहुत पढ़ते हैं इसे। नेक्स्ट करते हैं, px को यहां भी जीरो के इक्वल पुट करा दो, px की वैल्यू है 3x - 2 = 0। तो 3x इक्वल, कांस्टेंट टर्म राइट में आ गई, पॉजिटिव हो गई, x का वैल्यू 2/3, प्रोडक्ट में 3 था वो डिवाइड में आ गया। नेक्स्ट करते हैं, px को यहां भी जीरो पुट करा दो, तो px की वैल्यू है 3x = 0 हो गया, तो x = 0, ये हो गया अपॉन में 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। आगे करते हैं, px को यहां भी जीरो के इक्वल पुट करा दो, px की वैल्यू है ax = 0 हो गया। यहाँ a 0 नहीं है, अगर a 0 हो जाता तो x में प्रोडक्ट होगा 0, तो x भी नहीं बचता, इसलिए यहाँ साइड में दिखाया हुआ है। तो x क्या होगा 0/a, तो x की वैल्यू
न्यूमरेटर जीरो हो और डिनोमिनेटर तुम्हारा कुछ भी हो तो ऑलवेज जीरो ही आता है। नेक्स्ट कराते हैं, पी एक्स को यहां भी जीरो के इक्वल पुट करा दिया, पी एक्स की वैल्यू होगी सी एक्स प्लस डी, फाइनल इक्वल जीरो हो गया, सी एक्स इक्वल डी जो होगा वो नेगेटिव साइन में आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस डी अपॉन सी। तो ये इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और शेयर करके अपने सभी फ्रेंड्स का या क्लासमेट्स का फेवर कर देंगे जिससे कि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका जो प्यार मिल रहा है इसे इसी तरह से बनाए रखें, और वीडियो में अपना कीमती समय देकर एक कमेंट लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है।